जय भारत। मैं संजय कुमार जैन, अध्यापक। सकारात्मक कहानी की श्रृंखला में एक छोटी सी कहानी और प्रेरक कहानी और एक बार एक गांव था। वहाँ पर अधिकतर परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता था। भाई की भाई से नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती, पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती। हर व्यक्ति एक दूसरे से झगड़ता, गाली गलौज करते, बड़े गंदे गंदे शब्दों का यूज करते, आपस में परेशान हो। वे भी चाहते थे ऐसा नहीं हो, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा पड़ गया था। वे खुद भी परेशान थे। लेकिन एक बार गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु ने प्रवचन दिए। उन प्रवचनों को देख करके बहुत खुश हुए वो व्यक्ति। उन्होंने कहा हमें हमारी समस्या के समाधान के लिए उनके पास चलना चाहिए। वे सभी लोग मिलकर के उन महात्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि है गुरुदेव, हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। गुरुदेव ने पूछा क्या समस्या है? कि हमारी एक दूसरे से नहीं बनती, हम पड़ोसी एक दूसरे से इस तरह लड़ते हैं जैसे कोई बहुत बड़े शत्रु हो। परिवार में नहीं बनती, किसी से नहीं बनती और एक दूसरे से बहुत बुरी तरह लड़ते हैं, गंदगी करते हैं, सब कुछ होता है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तुम्हें एक काम करना होगा। अगर तुम वो काम करते हो तो मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हो सकता है उससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। उन्होंने कहा गुरुदेव, हम आप जो कहेंगे हर वो काम करेंगे जिससे हमारी समस्या का समाधान हो, क्योंकि हम लोग भी बहुत दुखी हैं इन चीज़ों से। हम अपना विकास नहीं कर पाते, उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव आप बताइए। तो गुरुदेव ने कहा कि आप लोग आपके घर की जो सफाई करते हैं कि हाँ करते हैं, तो उसके बाद उस जो सफाई में जो कचरा निकलता है, गंदगी निकलती है, उसका क्या करते हैं? उसको हम रोड पे फेंक देते हैं। कचरे वाला आता है, उसको उठा के ले जाता है। उसने कहा तो एक काम करें, आज से आप लोग घर में जो भी गंदगी निकले उसको रोड पर खुले में फेंकने की अपेक्षा घर के बाहर एक कचरा पात्र रखवा दें जिसमें ढक्कन लगा हुआ हो, 2 डिब्बे हो, एक गीला कचरे का एक सूखे कचरे का रखवा दें, और जो भी गंदगी निकले गीले को गीले वाले में डालें, सूखे को सूखे वाले में डालें। इस प्रकार गंदगी को रोड पर फेंकने की अपेक्षा कचरा पात्र में डालें। तो सबने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ये कर लेंगे। तो सब लोगों ने वो किया। चूंकि साधु एक जगह टिककर नहीं रहते, वे अपना विहार करते हुए दूसरे गांव में चले गए अपना संदेश दे करके। जब धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि वे जब कचरा बात में डालने लगे तो उनके घर का जो झगड़ा था वो कम होने लगा। एक दूसरे के प्रति उनमें जो कटुता थी वो कटुता कम होने लगी, लड़ाई झगड़े कम होने लगे, आपस में प्रेम संबंध बढ़ने लगा और मित्रता बढ़ने लगी। और जो उनकी जो समस्याएं थी, जो एक दूसरे के प्रति उनके विचार थे, वो विचार जो थे बुरे विचार थे, वो अच्छे विचारों में बदलने लगे और गांव धीरे धीरे समृद्धि की ओर अग्रसर होने लगा। गांव में एकता आई, गांव में खुशहाली आई और गांव में चारों ओर सकारात्मक संदेश की बाहर से आ गई। उन्होंने कहा कि हम जो इस स्थिति में आ गए उसके पीछे हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा, जो आए थे महाराज जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमें उनका आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास चलना चाहिए। सबने कहा बिल्कुल चलना चाहिए, क्योंकि हम जो हमारे गांव में खुशी है उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान उन गुरुजी का है। हमें चलना चाहिए। तो वे सब मिल करके गुरुजी के पास गए। गुरुजी दूसरे गांव में जा चुके थे, उनके पास गए। उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी उनको पहचान गए। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ, क्या हुआ, अब क्या समस्या है आपकी? तो गुरुदेव हमारे मन में कोई समस्या नहीं है, अब हम बहुत खुश हैं। आपने जो तरीका बताया था उस तरीका से हमारे जो झगड़े थे वो खत्म हो गए। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और हम उसके लिए आपके पास आभार व्यक्त करने आए हैं। गुरुजी ने कहा आभार की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी समस्या थी, आपने उसको हल कर लिया, बहुत अच्छा है। नहीं गुरुदेव, आपने बताया उससे ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोग खुश हैं, आप जाइए। तो उनमें से एक व्यक्ति था, उससे रहा नहीं गया, छोटा सा बच्चा था। उसने गुरुजी संभव ही नहीं है कि एक कचरे को एक जगह कचरा पात्र में डालने से हमारी समस्या का समाधान हो, संभव नहीं। आपके पास जरूर कोई टोटका है, तो जादू मंत्र है, उस जादू मंत्र से आपने हमारी समस्या का समाधान किया। गुरुजी बोले नहीं, हम लोग जादू मंत्र नहीं, हमारे पास कोई टोटके नहीं, कुछ नहीं है। मैं जब आपके गांव में मैंने जब प्रवेश किया तो वहां देखा मैंने चारों गंदगी फैली हुई थी, बहुत बुरी स्थिति थी। मैं भी वो समझ के आया
तो मुझे वही लग गया था कि इस गंदगी के कारण सुबह सुबह आप लोगों को जब उसके दर्शन होते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती है। वो नकारात्मक ऊर्जा ही आपकी सारी समस्याओं की जड़ थी। मैंने देखा तो मैं चाह रहा था कि इसको कैसे संदेश दूं, लेकिन मेरे मेरे मैं जो चाह रहा था वो आप लोगों ने पूरा कर दिया। आप लोग खुद मेरे पास आ गए, और इससे अच्छी बात मेरे पास क्या होती है, मैंने ये संदेश दिया आपको कि भाई आप कचरे को बाहर खुले में फेंकने की अपेक्षा कचरा पात्र में डालें, सफाई रखें। जहां सफाई होगी वहां पर निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी, खुशियां होगी, सकारात्मक ऊर्जा होगी। सफाई में ही सकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो उन्होंने उन बात को बहुत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा गुरुदेव आज के बाद हम हमारे गांव को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, गंदगी जहां निश्चित स्थान पर वहीं डालेंगे, पूरे गांव को स्वच्छ रखेंगे, बाहर में खुले में शौच नहीं जाएंगे, और बिल्कुल न केवल हमारे घर को बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। गुरु जी ने उनको दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया, कहा कि जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपको प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, आराम चाहिए, चैन चाहिए, तो प्लीज स्वयं को और स्वयं के वातावरण को स्वच्छ रखें। आप द्वारा डाले गए कचरे को, आप द्वारा जो बाहर फेंके हुए कचरे से मक्खी मच्छर आते हैं, वो आपके लिए ही बीमारी का कारण बनते हैं। उस गंदगी को गौ माता खाती है, उसके पेट में जाकर उसके नुकसान का कारण बनती है। तो प्लीज उन सबको बचाने के लिए, अपने स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के स्वस्थ रखने के लिए, स्वयं को प्रसन्नता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छ वातावरण में रखिए और स्वच्छ वातावरण में रहिए। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे संदेश को आप लोग सब अपना रहे हैं और अच्छी तरह से अपनाएंगे, और वातावरण को बिल्कुल स्वच्छ और साफ रखेंगे, गंदगी को निर्धारित स्थान पर ही डालेंगे, और पॉलीथीन की थैलियों को यूज में नहीं लेंगे। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत।